हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो आज मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट का जो मैंने प्रीवियसली वीडियो डाली थी, अब मैं उसका ही एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अगर आपको प्रीवियस वीडियो में कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आऊं उसी टॉपिक पे अगेन, अगर आपको नहीं समझ आया तो। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है उनकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग द केस एंड कम्युनिकेटिंग इट। अब इसमें ना, अब जैसे इतना पैराग्राफ दिया है, अब आपको ऐसे याद तो नहीं रहेगा कि क्या क्या पैराग्राफ था या कुछ भी था, तो हम एक छोटे छोटे पॉइंट्स में देखेंगे कि क्या होता है, क्या इस पैराग्राफ में लिखा है और क्या ये बोलना चाहता है पैराग्राफ। ठीक है, तो एक इसमें ये है कि पहले हम ये पढ़ेंगे बिल्डिंग द केस। सबसे पहले हमें केस का क्या मतलब है, क्लियरली आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल इम्पेरेटिव एंड डेवलपिंग एजेंसी फॉर चेंज। हमें किस फील्ड में क्या हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल में चेंजेस करने की जरूरत है, कि डेवलप करने की चेंज है, एजेंसी फॉर चेंज। ठीक है, जो भी ड्राइविंग फोर्सेस हैं फॉर चेंज मस्ट बी इन सिंपल टर्म्स एंड कम्युनिकेटेड रैपिडली टू एवरीवन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी अगर हम कुछ भी चेंज लेके आते हैं उसको सिंपल टर्म्स में हमने रखना है, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए सारों से, ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि स्लाइड्स के थ्रू, ठीक है, हैंड आउट के थ्रू, न्यूज लेटर के थ्रू, स्टाफ मीटिंग हो गई कोई भी, ठीक है, ग्लोबल वर्क फोर्स मीटिंग होगी, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारे एक फॉर्म्स हैं जहां पे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो इसमें एक ये प्रोसेस है ऐसा जिसमें हम रिफ्रेम करते हैं, या फिर कोई भी जैसे इंफॉर्मेशन है उसको हम रिफ्रेम करके व्हाट द इंस्टीट्यूशन इज अबाउट, उसके थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज, वो सब प्रोवाइड करेगा उस इंफॉर्मेशन में। ठीक है, जो हम कम्युनिकेशन करेंगे, तो कम्युनिकेशन ऑल्सो मोटिवेट देम टू लर्न हाउ द competition locally, regionally, nationally and worldwide is responding to market changes। तो जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो हमें इससे हम मोटिवेट होंगे, जिससे हम लर्न कर सकेंगे कि जब हम वीकनेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे अपनी प्रॉब्लम का, तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन हमारे कंपिटिटर्स हैं, कैसे वो रीजनली, नेशनली और वर्ल्ड वाइड हमें कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू मार्केट चेंजेस जैसे एज डायनेमिक होती हैं, तो उसके कारण हम कैसे चेंज लेके आ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था बिल्डिंग द केस एंड कम्युनिकेटिंग इट। तो सेकंड पॉइंट आता है फिर उसके बाद मोबिलाइजिंग सीनियर लीडरशिप कमिटमेंट। अब जब हमने प्रॉब्लम को कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, हमें एक अप्रूवल भी चाहिए होगा सीनियर लीडरशिप से। ठीक है, कि मतलब उसकी सीनियर की जो लीडरशिप है वो कैसी है। जैसे कि यहाँ पे इफ सीनियर लीडर्स मेयरली प्रोवाइड लिप सर्विस और कमिट टू प्रपोज चेंज ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। अगर मतलब जैसे हमें कोई भी हम काम करते हैं तो हमें एक सीनियर लीडर की जरूरत होती है जो हमें गाइड करता है। वो हमें या तो लिप सर्विस मतलब कि हमें बताएगा या कमिट करेगा कि हमें प्रपोज चेंज कहाँ पे लेके आना चाहिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे। द लीडरशिप नीड टू बिलीव दैट रेडिकल चेंज इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी willingly to move beyond protection of its territory to support change। अब एक जो अगर हमारा लीडर है उसको ये नहीं कि वो रिसिस्ट करेगा उस चीज को, हमें मतलब कि जो रेडिकल मतलब कि चेंज है जो भी है उसको समझना चाहिए कि हाँ हमें यहाँ पे चेंज करना चाहिए, एंड विलिंगली टू मूव बियॉन्ड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स टेरिटरी, ताकि वो अपनी जो चेंज के कारण टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये था मोबिलाइजिंग सीनियर लीडरशिप कमिटमेंट। अभी हमने 2 पॉइंट करे हैं, बिल्डिंग द केस एंड कम्युनिकेटिंग इट। सेकंड था मोबिलाइजिंग सीनियर लीडरशिप कमिटमेंट। अब गाइस, अब जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, मेन करवा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं, कम से कम प्लीज एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो अब आप। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगी।
ठीक है, क्योंकि मेरे भी एफर्ट्स बहुत लगते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहो और नई अपडेट के लिए आप मतलब कि देखते रहो कि मेरी कहाँ मेरी न्यू अपडेट वीडियो आई है। तो ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट, शेपिंग एंड रीफोर्सिंग न्यू कल्चर। जब हमारा लीडर हमें पता चल गया कि वो बताएगा कि कहाँ पे हमें चेंज लेके आना चाहिए, तो हम एक शेप करेंगे, रेनफोर्सिंग करेंगे न्यू कल्चर को। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का, एवरी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ कल्चर होता है, कैसे वो पैटर्न होता है, एक सेट ऑफ मतलब की वर्किंग कंडीशंस होती हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, जो उनकी सिस्टम अंडरलाइन वैल्यू को दिखाता है कि वो किस तरीके से, किस वैल्यू से काम करते हैं, जो कि प्रैक्टिस की जाती है लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन एज लीडर नीड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी थ्रू आउट thoughtfully so as to reshape the culture through training, professional development and reward of free design success। तो लीडर को भी ट्रेनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ता है ये सब ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके स्ट्रेटेजीज को। ठीक है, ताकि वो रीशेप कर सके कल्चर को थ्रू उसकी ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कारण या रिवार्ड्स के कारण। ठीक है, तो जब हम लीडरशिप को मोबिलाइजिंग कमिटमेंट कर देंगे तो शेपिंग एंड रेनफोर्सिंग न्यू कल्चर, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देखेंगे कि कैसा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है फिर मैनेजिंग द प्लानिंग एंड चेंज प्रोसेस as leadership strategies facilitate the change process by providing predictability whenever possible। जो भी लीडर की स्ट्रेटेजीज हैं वो फैसिलिटेट करेंगी चेंज के लिए। एक ठीक है, प्लान चेंज होता है कि जब पीपल को असिस्ट करता है मूव टूवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव इमोशन। जब हम कोई एक सोच के चेंज लेके आते हैं जो एक पर्सन को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करता है इमोशन को। ठीक है, एंड शिफ्ट देम एंडिंग ऑफ स्टेबिलिटी। सो जो कि शिफ्ट करता है जो भी हमारी स्टेबिलिटी है टू द न्यू बिगनिंग। जो भी हमारा, जैसे कोई भी अगर स्टाफ इन्वॉल्व होता है इसमें, प्लानिंग स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चेंजेस कि हम कैसे उसको चेंज लेके आएंगे। ठीक है, उसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी, एज वेल एज इन दी ऑपरेशनल प्रिपरेशन, कैसे हम उस चीज को ऑपरेशंस के थ्रू, वर्क के थ्रू करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेशन क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट कंडक्टिव टू चेंज एज द ग्रुप गेन्स ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट। जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं तो हमें एक प्रोजेक्ट का ओनरशिप मिलता है एज अ ग्रुप में। ठीक है, जिससे कि हम अच्छे इन्वायरमेंट, कंडक्टिव इन्वायरमेंट में काम करके एक चेंज लेके आ सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट थे और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज आप ये पेपर में करके जाना, क्योंकि ये पास पेपर में बहुत ज्यादा आया है। मैंने क्योंकि बहुत रिसर्च करी है इस पे, मैंने देखा है, तब करके मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि ये पास में बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप ये करके जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और एट द एंड मैं आपको ये कहूंगी, क्योंकि मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करना अगर कोई डाउट है। मैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो पे भी चाहिए, टॉपिक पे भी चाहिए, तो मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ सकती हूँ। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पे वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।